चलिए आज हम सफर करते हैं समय के उन गहराइयों में एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जो हजारों सालों से हमारे बीच एक अनसुलझी पहेली की तरह मौजूद है। कभी सोचा है आपने कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं होता, बल्कि शायद हमारे आसपास भी सांस ले रहा हो? कि महाभारत का, जी हाँ, महाभारत का एक योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र का वो महाविनाश अपनी आंखों से देखा, वो आज भी हमारे बीच कहीं मौजूद हो सकता है। और जिसे अमर होने का कोई वरदान नहीं मिला, बल्कि अमर रहने का एक भयानक श्राप मिला था। एक ऐसी सजा जिसका कोई अंत नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस महान लेकिन बेहद रहस्यमय योद्धा अश्वत्थामा की। एक ऐसा नाम जो वीरता, बदले की आग और एक कभी न खत्म होने वाले श्राप की कहानी कहता है। कहते हैं वो आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं, अपने माथे पर एक ऐसा घाव लिए जो कभी नहीं भरता। तो आखिर कौन थे ये अश्वत्थामा? कहां से शुरू होती है इनकी कहानी? चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। देखिए, अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, जन्म से ही तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से भरे हुए। यहाँ तक कि उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उन्हें लगभग अजेय बना देती थी। पता है, उनका नाम भी बड़ा अनोखा है। कहते हैं जब वो पैदा हुए तो उनके रोने की आवाज किसी घोड़े यानी अश्व की हिनहिनाहट जैसी थी, और बस यहीं से उनका नाम पड़ गया अश्वत्थामा। ये नाम उनकी शक्ति का प्रतीक था, और उससे भी बड़ी शक्ति थी उनके माथे पर लगी वो मणि जो उन्हें हर तरह की बीमारी, डर और दुश्मनों से बचाती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य योद्धा आखिर एक श्राप का भागी कैसे बन गया? कैसे उसकी पूरी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली सजा में तब्दील हो गई? ये सब हुआ महाभारत युद्ध के आखिरी सबसे भयानक दिनों में। अपने पिता की मौत का बदला, कौरवों की हार का गुस्सा, इस प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने धर्म के सारे नियम तोड़कर रात के अंधेरे में सोते हुए 5 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। और जब भगवान श्री कृष्ण को इस जघन्य अपराध का पता चला तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, और उन्होंने अश्वत्थामा को वो श्राप दिया जो आज भी गूंजता है। तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, लेकिन तुम्हें कभी सम्मान, सुख और शांति नहीं मिलेगी। लेकिन यह श्राप सिर्फ भटकने तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ एक ऐसा शारीरिक दंड भी जुड़ा था, एक ऐसा निशान जो आज भी उनकी पहचान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि जो उनकी शक्ति का स्रोत थी, उसे बलपूर्वक निकाल फेंका, और जैसे ही वो मणि निकली, उसकी जगह पर एक गहरा घाव बन गया। एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं सकता था, जो हमेशा पीड़ा और कष्ट देता रहेगा। यही श्राप का हिस्सा था कि ये घाव कभी नहीं भरेगा। इसमें से हमेशा हमेशा पीड़ा होती रहेगी, और यही उस शापित योद्धा की पहचान बनेगी। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज का है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या अश्वत्थामा वाकई आज भी हमारे बीच इस धरती पर भटक रहे हैं? देखिए, मानने वाले तो यही मानते हैं कि उस श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और अपने किए का पश्चाताप कर रहे हैं। कई किस्से कहानियों में ये दावे किए जाते हैं कि उन्हें घने जंगलों में या फिर पुराने वीरान मंदिरों में देखा गया है। यहाँ तक कि भारत में कुछ जगहों से तो बड़े अजीब दावे भी सुनने को मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के जंगलों में किसी ने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके माथे से लगातार खून बह रहा था। या फिर कुछ लोग मानते हैं कि वो आज भी किसी पुराने शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। हाँ, एक बात साफ कर दें, इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण, कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी आस्था है जिस पर आज भी लाखों करोड़ों लोग यकीन करते हैं। तो अब सवाल आता है आप पर और हम पर कि हम इस कहानी को किस नजर से देखें। क्या अश्वत्थामा वाकई में अमर हैं, एक सच है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है, या फिर ये सिर्फ एक प्राचीन कथा है, एक सबक है जो हमें ये याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा हमें भुगतना ही पड़ता है? सच कहूं तो इस सवाल का पक्का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और शायद यही बात इस कहानी को महाभारत की सबसे ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों में से एक बनाती है। तो आपकी क्या राय है इस पर? आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या सिर्फ एक गहरी सीख वाली कहानी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और अगर आप इस कथा में विश्वास रखते हैं तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अगर आपको इतिहास और पौराणिक कथाओं की ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल पीस ऑफ लाइफस्टाइल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।